अफगानिस्तान से आया। बाबर की कुछ नीतियां मध्य एशिया की तरफ भी थी, लेकिन सारी नीतियों में असफल भी रहा कौन? बाबर। अब बाबर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको कहां आना था? भारत आना था। भारत आने का रीजन क्या था? भारत क्यों आया वो? दोस्तों लाइक करते चलना सारे के सारे, बिल्कुल लाइक कर देना। भारत क्यों आया बाबर? बाबर का रीजन क्या था? अच्छा एक बात बताओ, कल अपन ने 3-4 पॉइंट देख लिए थे, कल का मतलब लास्ट क्लास में अपन ने 3-4 पॉइंट देख लिए थे इसके। आप कहो तो वो शुरू से ही करा दूं मैं। गुड मॉर्निंग जीके सोनी, मोहित पाठक, सबको गुड। केवल ये लाइन है, इनको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग आज जुड़े नए, तो यहां पर बस 2-3 मिनट लगेंगे, उनको पूरा करा देते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। आप इस बाबर की बातें कर रहे हो, अपन आज क्या पढ़ रहे हैं? बाबर पढ़ रहे हैं, जहीरुद्दीन बाबर पढ़ रहे हैं। इनका मूल नाम था दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद। जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना अफगानिस्तान में। दोस्तों अपन बात करें यहां पर, इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा, दादा थे अबू सैद मिर्जा और दादी थी आयशा दौलत बेगम। मैंने इनके दादा दादी का जिक्र चलाकर किया है यहां पर, वो इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि इनकी दादी इनकी जीवनी में भी जिंदा है, क्योंकि मुगल काल का पहला शासक था, क्योंकि संस्थापक भी यही है, आदि पुरुष भी है मुगल काल का। दोस्तों पहला शासक था जिसने अपनी जीवनी लिखी खुद ने, तुजुके बाबरी या बाबरनामा। इसीलिए इसको जीवनी निर्माताओं का या जीवनी लेखकों का राजा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो आयशा दौलत बेगम है, उनका इनके जीवन में जबरदस्त रोल रहा है, क्योंकि जो आयशा दौलत बेगम है, खुद बाबर लिखता है कि मेरे सारे डिसीजन में मेरी दादी का रोल रहा है। और दूसरी बात ये है, ये जो पूरा खानदान है, समझें आप, ये जो पूरा खानदान है दोस्तों, ये तैमूर के 5वें वंशज थे। तैमूर के 5वें, बाबर को तैमूर का 5वां वंशज कहा जाता है। बाबर को तैमूर का क्या कहा जाता है? 5वां वंशज कहा जाता है। 5वां वंशज है किसका? भाई तैमूर का। तैमूर लंग सुना था मैंने, आपको बताया था कि आक्रमण किया था तैमूर लंग ने 1398 में, तो 5वां वंशज है। तो मूल नाम क्या हो गया? जहीरुद्दीन बाबर। जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना अफगानिस्तान में हुआ है। पिता उमर शेख मिर्जा थे, दादा अबू सैद मिर्जा थे, दादी आयशा दौलत बेगम थी। इसके बाद इनकी मां की मैं बातें कर लूं दोस्तों, वो कौन थी? इनकी माता थी कुतलुग निगार खानम। आगे बढ़ते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। जय भीम भाई, अनिल कुमार गुड मॉर्निंग। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। बातें करते हैं अपन, इनकी माता के बारे में बातें करें। यहां पर देखें, बाबर की जो माता थी उनका नाम था माता कुतलुग निगार खानम थी। आप कहो तो इनके माता पिता के भी नाम बता दूं, कुतलुग निगार खानम के। तो दोस्तों मैं बताऊं यहां पर, इनके पिता और इनकी माता। बा कौन थी? कुतलुग निगार खानम। बाबर की मां के जो पिता थे वो कौन थे दोस्तों? यूनुस खान। कौन थे? यूनुस खान। कौन थी? एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम। कुतलुग निगार जो खानम थी, ये चंगेज खां के 14वें वंशज थे। चंगेज खां के 14वें वंशज। बाबर के जो
पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर लंग के 5वें वंशज थे, वो भी जबरदस्त आक्रमणकारी रहा है। इधर कुतलुग निगार खानम जो है वो 14, ये चंगेज खान के 14वें 14th यानी कि वंशज रहे हैं। कौन? कुतलुग निगार खानम के जो पिता है यूनुस खान, अर्थात बाबर चंगेज के वंशज, चंगेज खान के और तैमूर लंग के वंशज के क्या है दोस्तों, एक मैं कह दूं कि एक अच्छी उपज है, एक अच्छा यानी कि मैं कहूं दो टैलेंटों का मिश्रण है। कौन? बाबर। मैं बाबर की उपाधि वगैरह की बातें करूं, बाबर के उपनामों की बातें करूं तो देखो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा सबसे पहले बाबर, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। सब जानते हैं कि शासनकाल 1526 से 1530 तक था। कैसे आया, क्यों आया, पानीपत का युद्ध तो मैंने कराया लेकिन दोबारा भी पढ़ेंगे उसको। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद हो गया। जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना अफगानिस्तान में। पिता उमर शेख मिर्जा हो गए, लाइक करते रहे सारे के सारे। दादा कौन हो गए? अबू सैद मिर्जा हो गए। दादी कौन है? आयशा दौलत बेगम है। और याद रखना तैमूर के 5वें वंशज हैं। इसके बाद अपन ने देखा माता कौन है? बाबर की मां का नाम है कुतलुग निगार खानम, चंगेज खान के 14वें वंशज हैं ये। कुतलुग निगार खानम के पिता यूनुस खान और माता एहसान दौलत बेगम थी। मैं बाबर के उपनाम या उपाधियों की अपन बात करें दोस्तों, बाबर के उपनाम या उपाधियों की मैं बातें कर लूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें हजरत फिरदौस मकानी। दोस्तों इसकी उपाधियों की मैं बातें करूं, उपनामों की मैं बातें करूं तो उनमें देखें आप लोग, पहला है हजरत फिरदौस मकानी, हजरत फिरदौस मकानी, इनकी पहला उपनाम या उपाधि एक ही बात होती है। ये क्या है? हजरत फिरदौस मकानी। पहला क्या है? हजरत फिरदौस मकानी। दूसरा है कलंदर, दूसरा क्या है? कलंदर। ये तो नाम दिया था इसको, और कलंदर उपाधि के रूप में है जिसका अर्थ होता है उदारवादी। इसके अलावा अपन तीसरा बात कर लेते हैं, हजरत फिरदौस मकानी, कलंदर, फिर दोस्तों मेन पॉइंट है बादशाह। क्या है? बादशाह। ये उपाधि या टैग है जो मुगल काल का प्रत्येक शासक धारण करेगा। क्या? बादशाह। क्योंकि जो इससे पहले क्या थे, सभी के सभी सुल्तान थे। दोस्तों लाइक करते रहे, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। अरे छोरा लाइक कर दो रे, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक करते रहे। समझे आप लोग? हजरत फिरदौस मकानी, दूसरा है कलंदर और तीसरा है बादशाह। मैंने आपको कहा था कि इससे पहले सल्तनत काल के शासक अपने नाम के आगे सुल्तान लगाते थे, नाम को सुल्तान से संबोधित करते थे, लेकिन एक लफड़ा था, जो सुल्तान होते थे उनको सुल्तान का टाइटल बगदाद खलीफा से प्राप्त करना होता था। लेकिन लफड़ा यह है कि ऐसा मानते थे कि सुल्तान और अल्लाह के बीच में खलीफा मध्यस्थ है। लेकिन यहां पर बाबर की थिंकिंग कुछ और थी। ये बादशाह इसलिए बना क्योंकि खलीफा यानी कि अल्लाह के बाद कौन है? बादशाह है। इनके बीच में कोई मध्यस्थ नहीं रहेगा। दोस्तों आप लाइक करते रहे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, जल्दी 100 क्रॉस कराएं लाइक करके। समझे दोस्तों अच्छी तरीके से? हजरत फिरदौस मकानी, कलंदर और बादशाह जैसी उपाधि और उपनाम धारण किए किसने? बाबर ने। इसके अलावा चौथा देखें अपन तो हमने देखा गाजी। क्या देखा दोस्तों? गाजी। गाजी का अर्थ होता है धर्म योद्धा। गाजी का अर्थ क्या होता है? धर्म योद्धा, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाला, अर्थात धर्म के लिए लड़ने वाला। लाइक करते रहे सारे के सारे, बिल्कुल लाइक कर दे, जो कोई नहीं बैठेगा बिना लाइक करे। हजरत फिरदौस मकानी, कलंदर, बादशाह और गाजी, काफिरों का वध करने वाला, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाला, अर्थात धर्म के लिए लड़ने वाला, अर्थात धर्म का योद्धा क्या कहलाता है? गाजी। क्या कहलाता है? गाजी। तो चार आपने प्रमुख उपाधियां देखी इसकी। तो पहली कौन सी? हजरत फिरदौस मकानी, दूसरी कलंदर, तीसरी बादशाह और चौथी गाजी। अर्थात आप जहीरुद्दीन बाबर की बातें कर रहे हो।
जहीरुद्दीन बाबर को आप पढ़ रहे हो, इनके 4 उपाधियां आपने देख ली। इनकी माता कौन थी? कुतलुग निगार खानम, जिनके पिता यूनुस खान, माता एहसान दौलत बेगम। उपनाम या उपाधि हजरत फिरदौस मकानी, कलंदर, बादशाह और गाजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या क्या होता है भाई ये पप्पूज, ये तो इनका नाम है। कलंदर का अर्थ होता है उदारवादी। बादशाह वह जिस अल्लाह और व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके और अल्लाह के बीच में कोई मध्यस्थ ना हो, वो बादशाह है। गाजी धर्म का योद्धा। इनके अर्थ तो यही होते हैं, बाकी अपन ऊपर कर लेते हैं इसको और देख लेते हैं कुछ। जीवनी यानी जीवनी लेखकों का राजकुमार, 5वां उपनाम जीवनी लेखकों का राजकुमार, क्योंकि इन्होंने अपनी खुद की जीवनी लिखी है, बाबरनामा। 6वां आपने देखा दोस्तों साम्राज्य निर्माता, या फिर मैं कहूं सैनिक। साम्राज्य निर्माता, साम्राज्य निर्माता, साम्राज्य निर्माता। इसके बाद में बातें कर लूं यहां पर, मैकियावेली के समतुल्य, समतुल्य, मैकियावेली के समतुल्य। इसके अलावा तैमूर एवं अकबर के बीच की कड़ी, 1 मिनट, तैमूर एवं अकबर के बीच की कड़ी, अकबर के बीच की कड़ी, ये बाबर के उपनाम है। समझे आप अच्छी तरीके से, बाबर के उपनाम या उपाधियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे? शेयर तो आप करते नहीं हो यार, हो जाए करे तो एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। बाबर के उपनाम या उपाधियां आप पढ़ रहे हो, मुगल काल आप पढ़ रहे हो, बाबर के उपनाम या उपाधियां देख रहे हो। हजरत फिरदौस मकानी पहला उपनाम या उपाधि, दूसरा कलंदर, तीसरा बादशाह। कलंदर उदारवादी है, बादशाह वह है जिसके और अल्लाह के बीच में कोई ना आए, मध्यस्थ ना हो। गाजी धर्म का योद्धा। जीवनी लेखकों का राजकुमार, क्योंकि सबसे पहले अपनी जीवनी लिख रहा है टर्की भाषा में, मैं आपको लिखाऊंगा आगे। जीवनी लेखकों का राजकुमार। आजीविका ढूंढने वाला, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, धंधे के चक्कर में इधर उधर आया है, इंडिया आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, वो मैं बताऊंगा आगे, वेट करो आप, अभी अपन स्टार्ट किया है। साम्राज्य का निर्माता, मुगल साम्राज्य का निर्माता है। मैकियावेली के समतुल्य, उसके समान है। मैकियावेली महान व्यक्ति हुआ है, उनके समतुल्य बताया है। तैमूर, क्योंकि इनका पूर्वज कौन है, मुगलों का पूर्वज कौन था? तैमूर लंग, जो 1398 में भारत पर आक्रमण करता है। तो तैमूर और अकबर जैसे महान शासकों के मध्य की कड़ी बताया है इसको। तैमूर तो आक्रमणकारी था, उसका तैमूर को अपन महान कहें चाहे नहीं कहें, लेकिन अकबर अच्छा शासक हुआ है, भारत में बेहतरीन शासकों में गिना जाता है। तो तैमूर एवं अकबर, लेकिन ये था तो तैमूर का ही वंशज, तो तैमूर और अकबर के मध्य की कड़ी भी कहा जाता है इसको। वापस देख ले एक बार, आप सब लोग लिख रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूंगा। माता कुतलुग निगार खानम, जिनके पिता यूनुस खान और माता एहसान दौलत बेगम है, चंगेज खान के 14वें वंशज थे। ठीक है, तो उपनाम या उपाधियां देखो अपन बातें कर लें। हजरत फिरदौस मकानी, उपनाम या उपाधि पहला क्या है? हजरत फिरदौस मकानी, दूसरा कलंदर, तीसरा बादशाह और चौथा गाजी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप कहोगे कि इधर देखें चीजों को कि हमारे ले लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिखते चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप सारे के सारे जल्दी जल्दी लिखते भी चले। थोड़ा राजकुमार, बिल्कुल दोस्तों छाप रहे हो तो मंजे बरवाजी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये तो जीवनी लेखकों का राजकुमार, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, साम्राज्य का निर्माता, मैकियावेली के समतुल्य,